नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं शिव के 19 अवतारों के बारे में। शिव के 19 अवतार हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव का 19 अवतार क्यों हुआ। शिव के हर अवतार के पीछे एक रोचक कहानी है जिसे जानने की उत्सुकता होती है। तो बिना समय गंवाए चलते हैं और आपको रूबरू कराते हैं 19 अवतारों के बारे में। 19 अवतारों को एक वीडियो में देना ना आपके साथ न्याय संगत होगा और ना हमें ही बताने का मन करेगा। तो इसलिए इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है और हर एपिसोड में 4-4, 5-5 अवतारों के बारे में चर्चा होगी। लेकिन आप इसे देखिएगा ज़रूर, क्योंकि 19 अवतार बहुत ही रोचक अवतार हैं। शिव के पहले अवतार को वीरभद्र अवतार कहते हैं। भगवान शिव का यह अवतार तब हुआ था जब दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपनी देह का त्याग किया था। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र राक्षस प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्युदंड दिया। दूसरा अवतार है पिप्पलाद अवतार। मानव जीवन में भगवान शिव के पिप्पलाद अवतार का बड़ा महत्व है। शनि पीड़ा का निवारण पिप्पलाद की कृपा से ही संभव हो सका है। कथा है कि पिप्पलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीच जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए। देवताओं ने बताया कि शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना। पिप्पलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिप्पलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिप्पलाद का स्मरण करने मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। शिव महापुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा ने ही शिव के इस अवतार का नामकरण किया था। शिव का तीसरा अवतार है नंदी अवतार। भगवान शंकर सभी जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शंकर का नंदीश्वर अवतार भी इसी बात का अनुसरण करते हुए सभी जीवों से प्रेम का संदेश देता है। नंदी यानी कि जो शिव के सामने जो बैल खड़ा रहता है, उस बैल को नंदी कहा जाता है। वह कर्म का प्रतीक होता है, जिसका अर्थ है कि कर्म ही जीवन का मूल मंत्र है। इस अवतार की कथा इस प्रकार है, जो हम आपको बताते हैं कि शीलाद मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने शीलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शीलाद ने अयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब भगवान शंकर ने स्वयं शीलाद के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शीलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शीलाद ने उसका नाम नंदी रखा। भगवान शंकर ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। मरुतों की पुत्र सुयसा के साथ नंदी का विवाह भी हुआ। शिव का चौथा अवतार भैरव अवतार कहलाता है। शिव महापुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। एक बार भगवान शंकर की माया से प्रभावित होकर ब्रह्मा व विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। तब वहां तेज पुंज के मध्य एक पुरुषाकृति दिखाई दी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रशेखर, तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा कि काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं, भीषण होने से भैरव हैं। भगवान शंकर से
इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी अंगुली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर कटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से दोषी हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। काशी वासियों के लिए भैरव की भक्ति अनिवार्य बताई जाती है, यानी कि बिना शंकर वहाँ पे काशी में महादेव जी हैं, काशी विश्वनाथ हैं। तो ये माना जाता है कि काशी विश्वनाथ का दर्शन तभी सफल होता है जब भैरव का दर्शन किया जाए। शिव का 5वां अवतार जो माना जाता है वो अश्वत्थामा माना जाता है। महाभारत के अनुसार पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंशावतार थे। आचार्य द्रोण ने भगवान शंकर को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतीर्ण जरूर होंगे। समय आने पर सवंतिक रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर हैं तथा वह आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वे गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो ये रहा शिव के 5 अवतार। आज हम इस एपिसोड के ही समाप्त करेंगे और इसके अगले भाग में फिर हम 5 अवतार के बारे में और बताएंगे जो और भी रोचक है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।